जय हिंद दोस्तों, CUET एकलव्य एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज में हम लोगों ने चर्चा किया था लीगल वर्ड्स के बारे में, लीगल वोकेब के बारे में, मेंस रिया, एक्टस रिया सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और वोकेबलरी का सीरीज भी आप लोगों को अपलोड करके उसमें डिटेल में डिस्कशन किए हम लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग CUET LLB, BA LLB, BHU LLB, अगर और कोई कॉम्पिटिटिव एक दिवसीय जो एग्ज़ाम होता है उन सब के लिए आइडियंस और फ्रेज का सीरीज लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो CUET एकलव्य एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और हम लोगों को बताइए कि कहाँ किस तरह से आप लोगों को समझाए कि आप लोग पूर्णतः समझ जाए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स होता है दोस्तों अ स्मॉल पनिशमेंट और वार्निंग। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे अ स्लैप ऑन द रिस्ट के बारे में, तो स्मॉल पनिशमेंट और वार्निंग के बारे में जो बताया गया है दोस्तों, तो हम लोग जाते हैं और कहीं मान लीजिए मार्केट में हम लोग बाइसिकल चला रहे हैं और किसी को टक्कर मार दिए, तो क्या कहता है कि भाई अच्छा से साइकिल चलाओ, अगले बार से अगर अच्छा से चलाओगे नहीं और ठोक दोगे तो मैं आपको मतलब वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छा सुधर जाइए और अच्छा से साइकिल या कुछ भी चलाइए। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर वर्ड मीनिंग को क्रिएट करेंगे, पहले उसके बारे में दोस्तों हम लोग सोचेंगे कि किस तरह का सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे कि फ्रेज और आइडियम्स के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, तो सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो स्लैप ऑन द रिस्ट मीन्स होता है किसी को आप लोगों को पनिशमेंट दे, स्मॉल टाइप ऑफ पनिशमेंट अगर देना होगा तो इस फ्रेज का हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में। सेकेंड फ्रेज है दोस्तों हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन अ एवरी पाई, टू हैव एन इंटरेस्ट। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हैव अ फिंगर इन द एवरी पाई एंड तो हैव एन इंटरेस्ट के बारे में जो बताया गया है, टू हैव एन इंटरेस्ट। तो हम लोग जैसा कि आप लोग CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े हैं और आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी जगाऊंगा, हम लोगों के द्वारा आप लोगों को जगाया जाएगा दोस्तों। इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। आप लोग फॉर्म भरे ही होंगे, जिसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो फॉर्म भरे होंगे। जैसे किसी को LLB में इंटरेस्ट है, किसी को BA LLB में इंटरेस्ट है, किसी को BCA में इंटरेस्ट है, किसी को BBA में इंटरेस्ट है, तो अपने हिसाब से क्या कहते हैं फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो उसी को हम बोलेंगे हैव अ फिंगर इन अ एवरी पाई, टू हैव एन इंटरेस्ट। किसी भी फील्ड में किसी को भी इंटरेस्ट हो तो अपना जुड़े और ये फ्रेज को अपना यूज करे दोस्तों। ठीक है। थर्ड है डिग डीप। डिग डीप मीन्स होता है टू मैनेज टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। टू मैनेज टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे टू मैनेज टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, तो जैसा कि हम लोग दोस्तों अगर सडनली कोई प्रॉब्लम हम लोगों को आ जाती है, सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई कहीं से भी पैसा आ जाए जो इस प्रॉब्लम से हम लोगों को छुटकारा, गेट रीड ऑफ मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, डिग डीप, टू मैनेज टू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको सेंटेंस में फॉर्म करना है तो डिग डीप करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि राम डिग डीप टू मैनेज टू मेंटेन देयर फैमिली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसको दिक्कत आ जाए तो। ठीक है दोस्तों। फोर्थ है थ्रू थिक एंड थिन। इसका फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों अंडर ऑल सरकमस्टेंसेज। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है दोस्तों अंडर ऑल सरकमस्टेंसेज। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, आप लोगों को कोई भी परिस्थिति हो, आप लोग अपने जो एम्बिशन है, जो ड्रीम है, वो उसको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ मोटिवेटेड होके कोई भी कितने भी कीमत पे एडजस्ट करके, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सरकमस्टेंसेज। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ है कोस्ट समवन डियर। कोस्ट समवन डियर मीन्स होता है टू कॉज टू लूज समथिंग, टू कॉज टू लॉस समथिंग, बहुत महंगा पड़ना। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हम लोग जैसे कि कितना आदमी है भाई ड्रीम 11 भी लगता है और उसका एडिक्टेड हो जाता है। कितने आदमी को देखिएगा, वो क्या होता है शुरू में बहुत मजा लेता रहता है कोई भी काम करके, ठीक है, और बाद में उसका एडिक्टेड हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, एडिक्टेड हो जाने से उसको बहुत बड़ी क्या हो जाती है, महंगा पड़ जाता है और हानि हो जाती है। तो उसी को बोलेंगे कोस्ट समवन डियर, टू कॉज टू लॉस समथिंग। अगर मान लीजिए हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं, ठीक है, सिंपली हम घूम के आ गए, ठीक है,
सिंपली कहीं घूम लिया और उसी स्थान पे हम लोग बार बार जाएंगे घूमने के लिए, तो क्या हो गया, हम लोगों के लिए महंगा पड़ जाएगा और मनी भी इन्वेस्ट होगी, टाइम भी बर्बाद होगा, हम लोग कुछ करने के लिए जहाँ जाते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है, अपने एम्बिशन पे फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। सिक्स्थ है गो अप इन स्मोक। गो अप इन स्मोक मीन्स होता है नॉट सक्सीड या फेल्ड। तो दोस्तों हम लोग जब गो अप इन स्मोक के बारे में बात करेंगे तो है कि नॉट सक्सीड और फेल्ड। वाई आर यू गो अप इन स्मोक। आप मतलब आप जो सक्सेस नहीं होना है उस रास्ते पे आप जा ही क्यों रहे हैं कि आप लोगों को अनसक्सेस मिल रही है, फेल्योर मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है हमको, अनसक्सेस नहीं हो रहा है, कहाँ मतलब मिस्टेक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज वेयर वी गेट मिस्टेक। जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उसको सर्च करना है दोस्तों, सर्च करके क्या करना है उसको ढूंढना है और मिस्टेक को क्या करना है, खत्म करना है और डेडिकेशन के साथ उससे आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो CUET एकलव्य एकेडमी के साथ आप लोग दोस्तों जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जहाँ कोई भी आप लोगों को समस्या हो रही है तब, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। 7th है पुल द वूल ओवर समबडीज आइज। पुल द वूल ओवर समबडीज आइज मीन्स होता है दोस्तों टू डिसीव या फूल, धोखा देना, ठीक है दोस्तों। अगर मान लेते हैं अगर डिसीव के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे तो आप लोग ऑलरेडी CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े हैं और CUET या AU LLB BHU LLB के साथ ड्रीम कॉलेज है कि वहाँ पे जाके आप लोगों को अपना एम्बिशन कॉलेज मिले और उससे अपना करियर परस्यू करें। तो दोस्तों होता क्या है कि आप लोग कभी कभी किसी के झांसे में फंस जाते हैं। झांसे में फंसने से होता क्या है दोस्तों, आपका टाइम भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है, आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, पहले लाइफ सेटल करना है, ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आगे होता क्या है, ठीक है। तो पुल द वूल ओवर समबडीज आइज मीन्स होता है टू डिसीव या फूल, किसी को धोखा देना, किसी के चक्कर में फंस के उससे धोखा खा लेना भी यही होता है, ठीक है। तो किसी के चक्कर में फंसना ही नहीं है, हम लोगों को अपने करियर पे ही फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इल एट ईज मीन्स होता है अनकंफर्टेबल या एम्बेरेस्ड। इल एट ईज मीन्स होता है अनकंफर्टेबल, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं और वहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा तो आप कैसे फील करेंगे, ओ गॉड आई एम जस्ट कमिंग हेयर टू विजिट समबडी बट वो आया ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, महसूस करेंगे और मज़ा वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू बता इसलिए रहे हैं कि आप लोग जनरल वे में उसको समझ ले और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने डेली लाइफ में फ्रेज सबको, ठीक है दोस्तों। अगर फ्रेज को इम्प्लीमेंट करना, इल एट ईज मीन्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन, आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन की जगह पे इल एट ईज का प्रयोग कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। 9th है सिक्स्थ ऑफ द बेस्ट। सिक्स्थ ऑफ द बेस्ट मीन्स होता है फिजिकल पनिशमेंट ऑफ ए चाइल्ड फॉर अ बैड बिहेवियर। मीन्स क्या होता है दोस्तों, फिजिकल पनिशमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ बैड बिहेवियर। सिक्स ऑफ द बेस्ट, तो अब आप लोग जानते हैं कि बच्चा मन का सच्चा, दे आर वेरी नॉटी बिकॉज दे आर चाइल्ड। और कभी कभी हो जाता है कि हम लोग को गुस्सा आ जाता है दोस्तों, बच्चा खिलाते खिलाते कभी बाल नोच लेता है, कभी मुंह को भमोर लेता है, तो क्या कभी गुस्सा आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुस्सा में आके पनिशमेंट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिजिकल पनिशमेंट ऑफ ए चाइल्ड फॉर अ बैड बिहेवियर, जो हम लोगों के साथ बैड बिहेवियर करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल पनिशमेंट। हम लोग भी उसको जोर से कभी केस पकड़ के खींच देते हैं, कभी मुंह पे तब एक चाट मार देते हैं। वैसे बच्चा तो प्यारा होता ही दोस्तों, लेकिन तब पर भी कभी कभी होता है कि नहीं, सर पे चढ़ के आप लोग का केस नोच देगा कभी कभी। अब क्या कहें, बच्चा है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं। 10th है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन तो इमेच्योर, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे इमेच्योर के बारे में, तो कोई भी आदमी जिसके बारे में उसको नॉलेज कम हो और उसके बारे में आपको ज्ञान दे कि नहीं भाई ये तो यही है, तो ये क्या है, इमेच्योर को क्या कहता है, दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इमेच्योर को कैसे यूज करेंगे, वेट बिहाइंड द ईयर्स। 11th है ए स्टोन्स थ्रो। ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है वेरी नियर, वेरी क्लोज टू समथिंग। वी आर स्टोन थ्रो आवर CUET एग्जाम। हम लोग क्या है, बहुत क्लोज हैं उसके। वैसे भी हम लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं फ्रेज के थ्रू दोस्तों। सेंटेंस फॉर्म करने से होगा क्या हम लोगों को दोस्तों, तो सोचने में सहायता मिलेगी, जिससे आप लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो कभी कभी आप लोगों को याद भी हो जाएगा और कभी कभी फ्रेज में उसको यूज करेंगे। किसी के साथ अगर हम लोग स्पीकिंग करेंगे दोस्तों तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। तो क्या है, अ स्टोन्स थ्रो,
very near, very close to something. When we are going to achieve anything, then we just have tried our best and we are just go through, कहा जाते हैं स्टोन थ्रू, जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 12th नंबर है कैट एंड डॉग्स लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है लाइफ फुल ऑफ क्रूएल्स। कैट्स एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है दोस्तों लाइफ फुल ऑफ क्रूएल्स। जब कभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कभी कभी हम लोग क्या आते हैं, अभी तो वैसे भी हम लोगों का मन होता है कि चलो भाई रिलेशनशिप में चले जाएं। इन केस वैसे तो जाना नहीं चाहिए दोस्तों, बिकॉज when you just achieve your ambition and we have a capacity to earn money, then you just find a good partner for your life, for your career दोस्तों। ठीक है, तो होता है कभी कभी कि बहक के चला जाता है रिलेशनशिप में, 10 दिन 15 दिन 2 महीना साल भर 5 साल भर रहता है, तब उसके बीच में क्या होता है, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, लाइफ फुल ऑफ क्रूएल्स हो जाता है, मतलब अशांति ज़िंदगी में फैल जाती है और कोई क्या कहता है तो उसको ये करता है। ठीक है, तो दोस्तों CUET क्लब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए, और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है।